Hello everyone. Today we are going to learn the importance of accurate measurement. Okay. But before starting the importance of accurate measurement, we see the some figures. Okay. So identify the wrong methods of measurement in the picture and explain why they are wrong. देखो ये मेथड रॉन्ग है, ये मेथड भी रॉन्ग है बिकॉज इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड मेथड. ओके, क्योंकि हम अगर हाथ से मेजर करेंगे और फिंगर से मेजर करेंगे तो हर पर्सन टू पर्सन चेंज आएगी. सो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड मेथड. ओके, सो इन दिस रूलर the starting point of the length is 0 but it is in 2, mark is 2, so it is a wrong method. ये स्केल के ऊपर 0 से लाइन नहीं खींची है इसीलिए रॉन्ग मेथड है. ओके, और इस रूलर में 0 से लाइन खींची हुई है सो इट इज़ अ करेक्ट मेथड. सो इट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट मेथड बिकॉज तराजू में एक साइड में थिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक तरफ वेट रखा है. सो इट इज़ द करेक्ट मेथड. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. एक्यूरेट मेजरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन इट्स पर्पज़. जो मेजरमेंट है वो पर्पज़ के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, अकॉर्डिंगली एन एप्रोप्रिएट डिवाइस हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट. जो एप्रोप्रिएट डिवाइस रहता है वो हमें मेजरमेंट के लिए यूज़ करना पड़ता है. ओके, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर प्रीसियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस and used in very small quantity is done meticulously and accurately. Due to advancement in technology, devices that measure very small magnitudes of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. For example, distance and time in connection with very important sports competition, mass of gold, body temperature. देखो, मेजरमेंट का एक्यूरेट रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन स्पोर्ट कंपटीशन, हमारे जो स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं रनिंग, रेसिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो इन दिस द मैचेस होती है उनकी स्पोर्ट कंपटीशन में, रेसिंग होती है. सो वो मिनट से मतलब उनके लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. कुछ सेकंड से भी वो आगे चले जाते हैं पर्सन्स. सो इन स्पोर्ट कंपटीशन देयर इज़ अ मेजरमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, देन गोल्ड, हम जब गोल्ड का वेट करते हैं तो जब हम गोल्ड का वेट करते हैं तो उसको हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड इज़ अ वैल्यूएबल थिंग. सो मेजरमेंट इज़ वेरी important and accurate measurement is very very important. in body temperature, हमें अगर बुखार वगैरह आया और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है ये पता चलने के लिए भी मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. ओके, देन मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट. देखो मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट में मेजर कॉजेस ऑफ एरर कौन से होते हैं वो देखो. नॉट यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिवाइस का यूज़ न करने की वजह से मेजरमेंट में एरर आता है. ओके, देन सेकेंड थिंग इज दैट नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली. डिवाइस का यूज़ प्रॉपरली और अच्छी तरह न करने की वजह से भी एरर आता है. ओके, डू यू रियली get as many liters of petrol as the petrol pump indicates? To ensure this, it is necessary to check it against a standard measure from time to time. This is called standardization. देखो, हम जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें इतने लीटर डालना है, इतना पैसों का डालना है, तो हम पहले वो जो मीटर होता है उसकी तरफ देखकर ही हम पेट्रोल डालते हैं. अगर वैसा नहीं करेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा क्या हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल भरा है तो नहीं. सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है.
Similarly, it is necessary to standardize the weights and measures used in the market. देखो, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम जब वेट करते हैं कौन से भी ऑब्जेक्ट का, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वेट बराबर है कि नहीं, स्टैंडर्ड वेट है कि नहीं. ओके. While buying things or grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians do so too. Does the balance carry the stamp of the standardization by the Department of Weights and Measures? देखो, जब हम मार्केट जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तब हमें ऑलवेज कीप इन माइंड हमें क्या करना चाहिए, तब हमें बैलेंस जो वेट है उनके ऊपर स्टैम्प है कि नहीं ये चेक करना चाहिए. स्टैंडर्डाइज्ड स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है कि नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए. मीन्स उसके वेट बराबर है कि नहीं ये चेक करना चाहिए. ओके. इज़ द बैलेंस स्टेबल, इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपरेट. देखो, जब हम ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो वो वेट बराबर है कि नहीं, बैलेंस स्टेबल है कि नहीं, एक जगह पर है कि नहीं, नीचे ऊपर हो रहा है तो नीचे अच्छे से उसका पॉइंट बराबर है कि नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए. ओके. इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल, हाउ इज़ द बैलेंस वेट. वो वेट है वो किससे, मेटल से बना हुआ है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए. ओके. एज द अंडरसाइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टैम्पर्ड विथ, जो वेट है उसको कुछ लगा के है कि वेट दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट लगा के है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए. सो दिस इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट. ओके. ये बॉक्स में कुछ दे के है, वो भी हम देखेंगे. टू प्रिवेंट consumers from being cheated, a weights and measures subdivision function as the part of the food. Urban supply officers of the subdivision visit different places from time to time and ascertain whether the weight and balance being used proper or not. It is binding by the law to use standard weights and measures. It is also the function of the weights and measures subdivision to grant license for the production, sales and repairs of the weights and measures. जो वेट होता है, वेट एंड मेजर्स होता है, वो साल में एक बार चेक करने होते हैं कि हमारा वेट बराबर है कि नहीं. मतलब ये ड्यूटी है हर एक जो जिसकी शॉपी है उसकी ड्यूटी है कि साल में एक बार वो चेक करना चाहिए उसके ऊपर. और जो ऑफिसर्स होते हैं, कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द ऑफिसर्स अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो हमेशा विजिट देते रहते हैं शॉप के ऊपर, क्योंकि शॉप में जाके, क्योंकि किस कंज्यूमर को चीट नहीं होना चाहिए और वो वेट अच्छे से कैरी होने चाहिए और अच्छे से चेक करने के लिए वो ऑफिसर विजिट देते रहते हैं, क्योंकि किसी को फ्रॉड नहीं होना चाहिए और किसी को चीट भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए. सो दिस इज़ द ऑल ओवर द measurement. Okay, so 6th chapter is completed. Thank you.